बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद यामीन सलीमी और हम जोग्राफ़ी क्लास 7 की जोग्राफ़ी पढ़ रहे हैं एंड वी हैव फिनिश्ड आवर फर्स्ट चैप्टर दैट वाज अबाउट अर्थक्वेक्स। ज़लज़ले के बारे में हमने तफसील से पढ़ा पिछली क्लासेस में। उम्मीद है आपको अर्थक्वेक या ज़लज़ले के मुतालिक बहुत सारी जो कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 and name of the chapter 2 is volcanism. अर्थक्वेक ज़लज़ले की तरह वॉल्केनोज जो हैं ये भी एक कुदरती आफत है, वन ऑफ द नेचुरल हैज़र्ड्स लाइक अर्थक्वेक। और वॉल्केनिज्म में और अर्थक्वेक में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी सिमिलर हैं। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 2 यानी कि वॉल्केनिज्म में हम कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जो इंट्रोडक्शन है यानी कि तारुफ वॉल्केनिज्म, वॉल्केनोज क्या होते हैं, जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं वॉल्केनो या वॉल्केनिज्म से रिलेटेड वो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज में कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स, कुछ टर्म्स आपने पहले भी सुन रखे होंगे लाइक एक्टिव वॉल्केनोज, डोरमेंट, एक्सटिंक्ट, इनके बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे। वॉल्केनोज दो तरह से हम वॉल्केनोज को डिवाइड कर सकते हैं, एक ऑन दी बेसिस ऑफ शेप्स कि उनकी शेप किस तरह की है, और दूसरा उनकी जो इरप्टेड हिस्ट्री है यानी कि कब कब वो इरप्ट हुए उसकी बेस पे वॉल्केनो को मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम किया गया है। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। इसमें भी हम तीन टाइप्स पढ़ेंगे, 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। एक है क्वाइट वॉल्केनिक इरप्शन, बहुत ही खामोश इरप्शन होती है, आतिफ शाह बहुत खामोशी से फट जाता है, इरप्ट होता है। फिर हम दूसरा पढ़ेंगे इसमें एक्सप्लोसिव इरप्शन, बहुत धमाके के साथ वॉल्केनो इरप्ट होता है, आतिश शाह पड़ता है। और तीसरी है इंटरमीडिएट वॉल्केनिक इरप्शन यानी कि दरमियानी किस्म की, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट खामोश इरप्शन होती है, ना बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होती है। इसी तरह वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज पढ़ेंगे कि वॉल्केनोज कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हैं। जिस तरह अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था कि अर्थक्वेक एक्टिविटी कहाँ कहाँ है, तो दुनिया में वॉल्केनोज कहाँ कहाँ हैं उनके बारे में इसमें भी पढ़ेंगे। फिर वॉल्केनोज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में यकीनन आपके लिए हैरानी होगी कि पाकिस्तान में भी वॉल्केनोज हैं, आपने यकीनन नहीं सुन रखा होगा। तो पाकिस्तान में कुछ वॉल्केनोज हैं, वो हम वॉल्केनो वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वॉल्केनो वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। और फिर इम्पैक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, ये जो आतिश फिशां फटता है, वॉल्केनो इरप्ट होता है, इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं। लाइक अर्थक्वेक हमने जब पढ़ा उसमें भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे अर्थक्वेक एक्टिविटी के, और पॉजिटिव भी थे। इसी तरह वॉल्केनिक इरप्शन के भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। और फिर आखिरी सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि वो ख़तरात, लोगों को जो ख़तरात हैं जो कि वॉल्केनोज के आसपास रहते हैं, तो डेंजर्स ऑफ लिविंग नियर वॉल्केनोज या रिस्क ऑफ लिविंग नियर वॉल्केनोज। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, वॉल्केनिज्म के इंट्रोडक्शन से। वॉल्केनिज्म इज़ द फिनोमेना ऑफ द इरप्शन ऑफ मैग्मा onto the earth's surface from the deeper part of the earth। वॉल्केनिज्म क्या है? वॉल्केनिज्म डिस्क्राइब करता है सारी की सारी जो चीज़ें एसोसिएट करती हैं मैग्मा और गैसेस के ज़मीन से बाहर निकलने से, इरप्शन से, वो सारे प्रोसेस जो जिसमें मैग्मा इरप्ट होता है और सरफेस से किस तरह इरप्ट होता है, वो सारी की सारी स्टडी वॉल्केनिज्म कहलाती है। फिर है वॉल्केनो। ये वॉल्केनो क्या है? जिस तरह हमने 6 क्लास में कुछ मेजर लैंडफॉर्म्स पढ़े थे, मेजर लैंडफॉर्म्स की तो देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म, माउंटेन्स, प्लेटोज एंड प्लेन्स। इसके अलावा बहुत सारे स्मॉलर लैंडफॉर्म्स भी हैं। लाइक वॉल्केनो इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लैंडफॉर्म
usually a mountain where molten rocks and gases erupt through an opening in the earth crust. अच्छा जी, वॉल्केनो क्या है? आतिशफशां। सिक्स क्लास में आपने माउंटेन की टाइप्स में भी पढ़ा था, माउंटेन की टाइप्स में भी एक टाइप थी वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो वॉल्केनो जो है वह माउंटेन की तरह नज़र आता है, तो इसलिए कहा गया वॉल्केनो एक लैंड फॉर्म है जो कि माउंटेन की तरह है, जिसमें से मोल्टन रॉक, पिघली हुई रॉक्स और गैसेस निकलती हैं थ्रू एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट, क्रस्ट, मेंटल कोर और जो दो तीन लेयर्स हैं अर्थ की, उसके बारे में भी हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा और क्लास 6 में भी हमने पढ़ा। तो क्रस्ट के दरमियान जो वीकर ओपनिंग है, जो क्रैक्स हैं, उससे मैग्मा या मोल्टन रॉक और गैसेस के इरप्ट होने को हम कहते हैं वॉल्केनो। अभी जो मैं वर्ड मैग्मा यूज़ किया या लावा बहुत ज़्यादा एसोसिएट करते हैं वॉल्केनोस के साथ, तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि वॉल्केनो से रिलेटेड हैं, वॉल्केनिक इरप्शन से रिलेटेड हैं। तो वो भी देखते हैं कि कौन कौन सी बेसिक हैं और उनमें क्या मामूली सा डिफरेंस है। मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस है? लावा तो यकीनन आपने सुन रखा है। मैग्मा क्या है? मैग्मा इज हॉट मोल्टन रॉक इनसाइड अ वॉल्केनो और अर्थ सरफेस। जो भी मटेरियल हॉट मोल्टन रॉक्स हैं, रॉक्स जो कि पिघली हुई फॉर्म में हैं, बहुत ही शदीद गर्म किस्म की पिघली हुई रॉक्स जो कि वॉल्केनो के अंदर हैं या अर्थ सरफेस के नीचे हैं, उस मटेरियल को हम कहते हैं मैग्मा। और लावा हम किसे कहते हैं? लावा इज अ हॉट लिक्विड रॉक दैट फ्लोज आउट ऑफ वॉल्केनो। मैग्मा और लावा में सिर्फ मामूली सा डिफरेंस है और दोनों सिमिलर मटेरियल हैं, दोनों ही पिघली हुई रॉक्स हैं, गर्म तरीन हॉट लिक्विड रॉक्स हैं, हॉट मोल्टन रॉक्स हैं। सिर्फ फ़र्क यह है मैग्मा और लावा में कि जो मैग्मा है वो अर्थ सरफेस के नीचे होता है। जब तक वो मटेरियल वॉल्केनो के अंदर है उसे हम मैग्मा कहते हैं। जैसे ही वो मटेरियल वॉल्केनो से बाहर आ जाएगा और सरफेस पे आ जाएगा, उसे हम लावा कहते हैं। तो इस तरह मैग्मा और लावा में बहुत मामूली सा फ़र्क है। फिर है पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स, इन्हें हम टेफ्रा का भी नाम देते हैं समटाइम्स। तो पायरोक्लास्टिक मटेरियल क्या है? पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स आर फ्रेगमेंट्स ऑफ मैग्मा और लावा एंड गैसेस फ्रॉम अ वॉल्केनिक इरप्शन। पायरोक्लास्टिक मटेरियल ये ग्रीक वर्ड से है, पायरो मीन्स फायर और क्लास्टिक मीन्स फ्रेगमेंट। तो हम ये भी सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स क्या हैं? आग के बने हुए मटेरियल। ठीक है, तो ये जो हॉट मटेरियल है, हॉट फ्रेगमेंट्स हैं, चाहे वो मैग्मा के और चाहे लावा के, और गैसेस जो कि वॉल्केनो से इरप्ट होती हैं, उन्हें हमने पायरोक्लास्टिक मटेरियल का नाम दिया। और समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेफ्रा। तो ये पायरोक्लास्टिक मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दियर साइज। मुख्तलिफ साइज़ में ये मटेरियल बाहर इरप्ट होते हैं। आतिशफशां से जब पड़ता है तो मुख्तलिफ किस्म के साइज़ के डिफरेंट किस्म के मटेरियल, जिससे हमने पायरोक्लास्टिक मटेरियल का नाम दिया, इनका डिफरेंट साइज होता है। डस्ट, एश, सिंडर्स, also known as lapilli, and volcanic bombs। डस्ट बहुत ही माइन्यूट है, उससे थोड़ी सी बड़ी ऐश है, ऐश से थोड़े से बड़े पार्टिकल्स या फ्रेगमेंट्स हैं उन्हें सिंडर कहते हैं, जिन्हें लेपिली भी कहा जाता है। और इनसे भी बड़े जो पार्टिकल्स हैं, मटेरियल हैं, उन्हें हम कहते हैं वॉल्केनिक बॉम्ब्स। तो इस तरह ये डिफरेंट किस्म के मटेरियल हैं। वॉल्केनो के अब वॉल्केनो के बारे में भी आपने, वॉल्केनोज बनते किस तरह हैं? वॉल्केनो बेसिकली बनते हैं मुख्तलिफ किस्म के, मुख्तलिफ अदवार में जो इरप्शंस हुई हैं, जो डेकेड्स में, सेंचुरीज में, थाउजेंड्स ऑफ ईयर में जो इरप्शन होती रही हैं, उससे ही वॉल्केनिक माउंटेन्स फॉर्म हुई हैं। और ये जो लावा जिसे हमने कहा मैग्मा और लावा का डिफरेंस आपको भी बताया, लावा का जो तकरीबन टेम्परेचर्स हैं वो तकरीबन 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है।
इतना ये गर्म मटेरियल है कि इट कैन बर्न एवरीथिंग। जो चीज़ इसके रास्ते में आएगी उस सब चीज़ को ये 1200 डिग्री सेंटीग्रेड वाला मटेरियल, जिसे हमने लावा कहा, जो कि सरफेस पे आ गया है, तो ये सब कुछ जला के राख कर देता है। तो इस तरह मैग्मा और लावा के बारे में आपने बुनियादी फ़र्क समझ लिया। फिर ये वॉल्केनोज ये हैं, डिफरेंट आपको बताया साइज़ के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं। और फिर वॉल्केनोज जो हैं वो सिर्फ ज़मीन पर नहीं है, वॉल्केनोज समंदर में भी मौजूद हैं, आइस कैप्स के नीचे भी मौजूद हैं। तो ये वॉल्केनोज आपको ज़मीन पे और सरफेस पे, ओशन में, आइस कैप्स के नीचे हर जगह पाए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर वॉल्केनोज जो हैं वो ज़मीन पर ही हैं, लैंड खुश्की के हिस्से पर है। लेकिन वॉल्केनोज जो हैं वो ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? जिस तरह हमने वॉल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक एक्टिविटी में पढ़ा था कि जो अर्थक्वेक एक्टिविटी है या अर्थक्वेक्स कहाँ आते हैं, वो अर्थक्वेक के बारे में बताया था, जो बाउंड्रीज अर्थ प्लेट टेक्टोनिक्स या टेक्टोनिक प्लेट्स की जो बाउंड्रीज हैं उन पे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। इसी तरह वॉल्केनोज भी, जो प्लेट बाउंड्रीज हैं, टेक्टोनिक प्लेट की जो बाउंड्रीज हैं, ज़्यादातर वॉल्केनोज भी, वॉल्केनिक इरप्शन भी वहीं होती है। तो आपने यकीनन, आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने पढ़ा भी था, पिछले चैप्टर में, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक प्लेट इज द लार्जेस्ट टेक्टोनिक प्लेट, जिसके जिसके अराउंड, पैसिफिक ओशन के अराउंड ये प्लेट है। जिस पैसिफिक ओशन के अराउंड जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ शदीद किस्म की अर्थक्वेक एक्टिविटी भी है और बहुत ही वायलेंट किस्म की वॉल्केनिक इरप्शन भी है। आतिशफशां पहाड़ भी हैं, जलजले भी हैं। ये पैसिफिक, इसलिए इसको हमने नाम दिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस चैप्टर में और पिछले चैप्टर्स में स्पेशली जो रीजंस हैं या जो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स हैं, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज हैं, उनमें काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ हैं। तो जिस तरह के मैग्मा और लावा का डिफरेंस आपको बताया, फिर बुक में एक्सप्लेन की गई हैं टाइप्स ऑफ लावा। टाइप्स ऑफ लावा कैन बी ऑफ टू टाइप, लावा कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक तो है बेसिक लावा, जिसे हमने मैफिक लावा भी कहा, और दूसरा है एसिडिक लावा, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फेल्सिक लावा। तो इनमें क्या डिफरेंस है, देखते हैं बेसिक और एसिडिक लावा में क्या डिफरेंस है। बेसिक लावा का जो कलर है वो नॉर्मली अक्सर डार्क होता है, और ये कम्स फ्रॉम शील्ड वॉल्केनोज। शील्ड वॉल्केनोज के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भी कि शील्ड वॉल्केनोज वॉल्केनो ही की टाइप है। तो ज़्यादातर ये जो बेसिक लावा है ये शील्ड वॉल्केनो से निकलता है और इसका कलर डार्क होता है। इसी तरह बेसिक लावा हैज़ लो सिलिका कंटेंट, तकरीबन 45 to 55% इसमें सिलिका होता है, लेकिन हाई कंटेंट ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन। ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उसकी कंपोजिशन मेंशन की गई है बेसिक लावा की, कि सिलिका ज़्यादा है, 45 to 55%, सिलिका कम है। लेकिन जो मैग्नीशियम और आयरन है उसका जो रेशो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। इट इज़ नॉन विस्कस, कम गाढ़ा है। बेसिक लावा कम गाढ़ा है, इसकी वजह से, कम गाढ़ा होने की वजह से ये तेज़ी से फ्लो करता है। तो बेसिक लावा इज़ नॉन विस्कस, सो फ्लोज फास्टर देन एसिडिक लावा। एसिडिक लावा लाइटर इन कलर है, कलर इसका लाइट है। बेसिक लावा से कंपेयर करें तो बेसिक लावा डार्क कलर था, एसिडिक लावा का लाइट कलर है। और ये निकलता है ज़्यादातर कंपोजिट वॉल्केनो से। अगेन वन ऑफ द थ्री इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज में, कि शील्ड वॉल्केनोज और कंपोजिट वॉल्केनोज क्या है। यहाँ सिर्फ मैंने आपको इन दोनों लावा के हवाले से डिफरेंस के लिए बताया है कि बेसिक लावा शील्ड वॉल्केनो से निकलता है और एसिडिक लावा नॉर्मली कंपोजिट वॉल्केनो से इरप्ट होता है। तो एसिडिक लावा हैज़ हाई सिलिका कंटेंट, मोर देन 65%,
सिलिका कंटेंट बेसिक लावा में कम था 45 to 55%, लेकिन एसिडिक लावा में जो सिलिका का कंटेंट है वो 65% है। और इसमें क्या है, इसमें एल्युमिनियम, सोडियम और पोटेशियम का कंटेंट ज़्यादा है। और ड्यू टू सिलिक रेशियो परसेंटेज ऑफ सिलिका कंटेंट, दिस लावा, एसिडिक लावा इज विस्कस, सो फ्लो स्लोली। सिलिका की वजह से एसिडिक लावा गाढ़ा होता है, सिलिकॉन कंटेंट की वजह से एसिडिक लावा गाढ़ा है, जिसकी वजह से गाढ़ा होने की वजह से ये लावा स्लोली मूव करता है। तो ये वो दो डिफरेंस हैं जो बेसिक लावा और मैफिक लावा, बेसिक या मैफिक लावा और एसिडिक या जिसे या फेल्सिक लावा के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है उसे हमने मेंशन किया। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, जिसे हम स्टेजेस ऑफ वोल्केनोज भी कहते हैं। तो देयर आर 3 stages of volcanoes. There are 3 important types of volcanoes: active volcanoes, dormant volcanoes और extinct volcanoes. एक्टिव वोल्केनो, जिसका नाम ही से जाहिर है, एन एक्टिव वोल्केनो क्या होता है? एन एक्टिव वोल्केनो इज वन विच हैज रिसेंटली erupted and there is a possibility that it may erupt soon. ऐसा वोल्केनो जो भी कुछ अरसा पहले ही, कुछ सालों पहले, कुछ डेकेड्स पहले इरप्ट हुआ हो और उसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस हों दोबारा इरप्ट होने की। आतिशफशां, ऐसा आतिशफशां पहाड़ जिस जो माजी में, करीब माजी में इरप्ट हुआ हो, फटा हो, और उसका नियर फ्यूचर में या दोबारा उसके इरप्ट होने के चांसेस हों। तो एक्टिव वोल्केनो की एक एग्जांपल है माउंट क्रेकाटा। माउंट क्रेकाटा इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एक्टिव वोल्केनोज। ये इंडोनेशिया में वोल्केनो है, और अभी तक जो सबसे हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा शदीद किस्म की एक्सप्लोजन थी, वो इसी आतिशफशां पहाड़ यानी कि क्रेकाटा, जो कि इंडोनेशिया में वाक़या है, वहाँ सबसे शदीद किस्म की एक्सप्लोजिव इरप्शन हो चुकी है। फिर दूसरे हैं डोरमेंट वोल्केनोज। डोरमेंट वोल्केनोज क्या हैं? अ डोरमेंट वोल्केनो इज वन विच हैज नॉट erupted in a long time, but there is a possibility it can erupt in the future. ऐसे वोल्केनोज जो कि माजी में तो इरप्ट हो चुके हैं, लेकिन काफ़ी अरसे से वो इरप्ट नहीं हुए हैं। काफ़ी अरसे से ऐसे वोल्केनोज इरप्ट नहीं हुए हैं, लेकिन फ्यूचर में वो इरप्ट हो सकते हैं। एक एग्जांपल है माउंट फूजी की। माउंट फूजी इज़ वन ऑफ द फेमस वोल्केनिक माउंटेन इन जापान। तो डोरमेंट वोल्केनोज की एग्जांपल माउंट फूजी। फिर जो थर्ड टाइप है वो है एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। एक्सटिंक्ट वोल्केनोज कौन से हैं? एक्सटिंक्ट वोल्केनो इज वन विच हैज erupted thousands of years ago and there is no possibility of eruption. एक्सटिंक्ट वोल्केनोज कौन से वोल्केनोज हैं? जो कि बहुत हज़ारों साल पहले इरप्ट तो हुए थे, लेकिन अब उनके इरप्ट होने के बिल्कुल भी कोई चांसेस नहीं हैं। ऐसी एग्जांपल हमने मेंशन एक की है माउंट किलिमंजारो की। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। तंजानिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, कीनिया की नेबरिंग कंट्री है। तो माउंट किलिमंजारो इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। ऐसे वोल्केनोज में जिसमें वोल्केनिस्ट श्योर हैं कि दोबारा इरप्शन नहीं होगी। बहुत सारे इस तरह की जो माउंटेन्स हैं वो टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी हैं, और जो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे भी जो इम्पैक्ट्स हैं, तो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के माउंटेन्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि एक्सटिंक्ट वोल्केनोज कब इरप्ट हुए, कब से इरप्ट नहीं हुए, उसके लिए जो वोल्केनिस्ट हैं उन्होंने एक ड्यूरेशन मेंशन किया कि 10,000 ईयर्स पहले
10,000 ईयर्स से वो ऐसे माउंटेन्स इरप्ट नहीं हुए हैं। तो 10,000 ईयर्स अच्छा खासा टाइम है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट श्योर हैं कि ऐसे वॉल्केनोज अब इरप्ट नहीं होंगे। तो एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज में वो वॉल्केनोज आते हैं जो 10,000 साल से इरप्ट नहीं हुए हैं। सो साइंटिस्ट आर श्योर कि these volcanoes would never erupt in future. तो ये जो जो थ्री इंपॉर्टेंट टाइप्स थी, और थ्री इनमें जो डिफरेंस था इरप्शन का, एक्टिव वॉल्केनोज, डोर्मेंट वॉल्केनोज और एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज में। तो उम्मीद है वॉल्केनोज की जो 3 टाइप्स हैं आज हमने डिस्कस किए हैं आपको, और वॉल्केनो का जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है उसके बारे में ये आपको चीज़ें कुछ क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम शेप्स ऑफ टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज अकॉर्डिंग टू शेप्स पढ़ेंगे। तो आपने इस क्लास के पॉइंट ऑफ हवाले से जो मैग्मा लावा, जो बहुत ज़्यादा कॉमनली टर्म यूज होती हैं, वो ज़रूर याद रखना है कि मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज और टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में पढ़ेंगे। कोशिश किया करें कि बुक्स आपके पास हैं तो बुक्स में से थोड़ा सा पढ़ने और थोड़ा समझने की कोशिश करें, ताकि और अपने क्वेश्चंस नोट डाउन करते रहें। चूँकि व्हाट्सएप ग्रुप भी क्लासेस के बन चुके हैं और उम्मीद है जल्दी वो फंक्शनल भी हो जाएंगे। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं उसमें आप अपने अपने कंसर्न टीचर से जो भी सेक्शन में आप ऐड हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसमें वो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, ताकि आपकी क्वेरीज भी साथ साथ सॉल्व होती रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।